अस्सलामुअलैकुम। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वीडियो पार्ट 2 मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया है कि जब आप किसी बलून को हवा से भर देते हैं और फिर आप उसको छोड़ते हैं तो ये बलून जो है ये आगे की तरफ मूव क्यों करती है। आगे की तरफ का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बलून की जो बैक साइड होती है, जो नोज़ल वाली साइड होती है, आप इसको अगर कंसिडर करते हैं तो ये हमेशा बैक रहेगी और ये जिस साइड पर होगी उसके अपोजिट में ये बलून मूव करेगी। इस केस में हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड रखा है तो जो है ये आगे ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप इस बलून को जो है ना रोटेट करते हैं, यानी अगर ये बलून की नोज़ल इस साइड पर है तो ये बलून इस तरफ मूव होगी। तो इस केस को हम पहले भी लेक्चर के साइड में जो है हमने डिस्कस किया था और अब यहाँ पर फिर दोबारा हम देखते हैं कि इस बलून में जो एयर होती है और जब ये एयर यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये बलून से में जो हवा होती है वो बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। तो क्या होता है कि जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो जब निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर होती है। एरिया कम होती है तो बहुत ही प्रेशर फोर्स के साथ ये निकलती है। तो जब ये फोर्स के साथ निकलती है तो ये बाहर हवा पे जो है ना ज़ोर लगाती है, ठीक है। ये हवा के जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो है ये यहाँ पर जो है ये बाहर हवा के पार्टिकल्स पर ज़ोर लगाती है। तो जब ये पार्टिकल ज़ोर लगाती है तो इसके रिएक्शन में जो है ना गुब्बारे पर हवा की तरफ से फोर्स लगती है और ये पहले केस में जो है ना यहाँ पर जो हवा है वो इसी गुब्बारे के सिस्टम की जो है वो पार्ट होती है। जब ये यहाँ से निकलती है तो इस गुब्बारे पर भी जो है ना एक रिएक्टिव फोर्स लगती है, जिसको हम यहाँ पर रिएक्शन कहेंगे। अगर पार्टिकल्स जहाँ पर जो है वो एक्शन है तो ये रिएक्शन के थ्रू जो है ना हवा बाहर की जो एनवायरनमेंट की हवा होती है उस गुब्बारे को आगे की तरफ धकेलती है। तो ये न्यूटन की जो थर्ड लॉ है ये इस बेस पर होती है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो इसी तरह हवा जब ज़ोर लगाती है पार्टिकल्स तो ये बाहर की तरफ डाउनवर्ड लगाती है तो फिर गुब्बारे पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाती है, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है ना आगे की तरफ मूव करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि जब एक फायरमैन पाइप के थ्रू पानी को फेंकता है जब कहीं भी आग लगी हुई होती है, तो ये पाइप जो है पीछे की तरफ क्यों जो है वो पुश करती है, यानी ये 2-3 बंदे अक्सर इसको पकड़ती है। ये पाइप जो है ना पीछे की तरफ अक्सर जाती है। अगर आप किसी पाइप को हाई प्रेशर पानी वाले पाइप को छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल शाम की तरह रेंगता है बैकवर्ड की तरफ। तो ये क्यों होता है? अब अगर हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये एक पाइप है जो कि अनसाइड से बहुत ही नैरो होता है, तो इसमें जब पानी आता है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ यहाँ से निकलता है। फोर्स बहुत ही ज़्यादा होती है इस पानी पर। तो ये क्या होता है, अब इस पानी की जो फोर्स है, या अगर हम इसकी चूँकि मास और वेलोसिटी होती है तो आप यहाँ पर इसकी मोमेंटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स भी होती है, मोमेंटम भी होती है, तो बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ ये आगे की तरफ निकलती है। तो ये अगर आप एक्शन लेते हैं कि पाइप जो है वो पानी पर एक्शन कर रही है, यानी बहुत हाई फोर्स के साथ इसको निकाल रही है, थ्रो कर रही है, तो पानी भी एज अ रिज़ल्ट इस पाइप पर जो है ना एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, जिसको आप रिएक्शन कहते हैं। उसी अमाउंट में जितने अमाउंट में ये पाइप फोर्स पर प्रेशर लगा रही है उतनी अमाउंट में ये पानी जो है ना इस पाइप पर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये पाइप जो है पीछे की तरफ मूव करता है। हमने ऑलरेडी बताया ये फोर्स और मोमेंटम इतनी ज़्यादा होती है कि फिर अगर इसका रिएक्शन जब निकलता है तो रिएक्टिव मोमेंटम जो होता है या रिएक्शन फोर्स जो होता है वो भी उतनी ज़्यादा होती है अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से ये पाइप जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ बैकवर्ड मूव करती है। अक्सर 2 या 3 पावरफुल बंदे जो होते हैं इस पाइप को पकड़ते हैं और इस तरह ये जो है काबू में आ जाता है। अदरवाइज़ ये मूव करेगा और ये अपने टारगेट को हेल्प नहीं कर पाएगा हाई फोर्स की वजह